तो हमें माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में सोचना पड़ेगा गुर्जर समाज को। और गुर्जर समाज पूरे प्रदेश में मीटिंगें तय कर करके, क्या गुर्जर समाज अचार डाल लगा ऐसी पार्टी का? फिर तो 2027 में गुर्जर समाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जो गुर्जर चौपाल की है उसकी इस समय पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं। लोग तो अखिलेश की इस गुर्जर चौपाल की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज के मन में क्या है जिसके लिए ये चौपाल की गई है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के कुछ लोग मौजूद हैं और शुरुआत राहुल गुर्जर जी मैं आपसे करूंगा। अखिलेश यादव के इस कदम पर आप क्या कहेंगे जो उन्होंने अपनी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर गुर्जर चौपाल की? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो गुर्जर चौपाल जो लगाई है, जो बुलाई है, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एक जाति विशेष को बुला करके उन्होंने अन्य जातियों को लगभग, हम तो ये कहेंगे कि दरकिनार करके गुर्जर समाज को सबसे सर्वप्रथम बुलाया है। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इस पर गुर्जर समाज को मेरे हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या 2027 में हमें क्या निर्णय लेना है। किस पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, कौन पार्टी हमें सम्मान देना चाहती है और किस पार्टी ने हमें पीछे धकेलने का काम किया है गुर्जर समाज को। पश्चिम उत्तर प्रदेश से इस पूरे प्रदेश में गुर्जर समाज एक निर्णय स्थिति में है। 132 सीटों पर गुर्जर समाज की वोटें हैं और लगभग 45 से 50 सीटें तो ऐसी हैं प्रदेश में जहां पर गुर्जर समाज लगभग निर्णय की स्थिति में है। मतलब गुर्जर समाज वहां तय करता है कि कौन विधायक बनेगा। तो हमें माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में सोचना पड़ेगा गुर्जर समाज को। और गुर्जर समाज पूरे प्रदेश में मीटिंगें तय कर करके ये बात सोचने का काम करेगा, मंथन करेगा कि हमें किस तरफ चलना है, कौन हमें सम्मान दे रहा है। मंथन क्यों होगा? मंथन ये होगा कि इस पार्टी ने, जो पार्टी सत्ता में है 8.5 सालों से, उस पार्टी ने हमें आज लगे कैबिनेट मंत्री नहीं दे पाए, तो हमारा क्या हमारा भला करेगी वो पार्टी, ये बताइए। अन्य प्रदेशों में भी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार बनी है अभी भारतीय जनता पार्टी की, वहां माते हमें कोई मंत्री भी नहीं मिला। वहां हमारे समाज, पूरे समाज ने वोट देने का काम किया। अन्य प्रदेशों में वोट देने का काम किया। हरियाणा राज्य में आप चुनाव देख लीजिए, हुआ था अभी, वहां पर हमारा राज्य मंत्री है, वहां पर हमें कैबिनेट नहीं, जो कैबिनेट था वो हमसे छीन लिया गया। और वोट देने के नाम पर सबसे आगे हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि जो हमें सम्मान देने का काम करेगा हम उसी के साथ चलने का काम करेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल जो है सुपड़ा साफ कर देंगे। मतलब अखिलेश यादव ने जो गुर्जर चौपाल की है तो इसको आप सम्मान के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, उस आदमी ने समर्थन मांगा है, किसी पार्टी ने हमसे समर्थन मांगा हो, कोई गुर्जर चौपाल दिल्ली में लगाई हो, उससे पहले चुनाव हुए हैं, किसी पार्टी ने लगाई गुर्जर चौपाल? नहीं लगाई। और किसी ने समर्थन मांगा हमसे आकर के? हम तो बिना मांगे वोट दे रहे थे। लगभग पिछले 10 वर्षों से 2014 से लगातार गुर्जर समाज वोट देने का काम कर रहा है। ना कोई कैबिनेट मंत्री, ना संगठन में कोई तरजीह, ना कुछ, ना कोई और निगमों के अध्यक्ष होते हैं, ना कुछ होते हैं, कोई सम्मान बिल्कुल देने का काम इस पार्टी ने नहीं किया है। गुर्जर समाज बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उत्सुक है इस पार्टी से और आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल यह मजबूती से निर्णय लेने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की जो पूर्व की सरकार रही है तो उसमें गुर्जर समाज के कितने कैबिनेट मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री नहीं थे, उन्होंने तो हमारे समाज का एक भी विधायक नहीं जीता था। एमएलए तो एक भी नहीं बना था। उन्होंने एमएलसी बनाया और एमएलसी बना करके रामसकल गुर्जर जी को राज्य मंत्री बनाया था। जब हमारा विधायक ही नहीं जीता, उन्होंने एमएलसी बना करके राज्य मंत्री बनाया था, तो उनकी क्या गलती थी? जो हमारे समाज के लोग जीते नहीं थे उनके टिकट पर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज को खूब सम्मान दिया उस समय। उस पार्टी ने 2012 में जो सरकार थी, जो बनी थी, उस समय जो है उन्होंने बहुत सम्मान दिया। कई जो है हमारे निगम के अध्यक्ष बने थे, एमएलसी बनाए गए और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने। मतलब काफी सम्मान उस पार्टी ने उस समय दिया था। उस समय जो पार्टी थी सत्ता में, समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने बिना विधायक होते भी मंत्री बनाया था, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं आप भाजपा के विरोधी तो नहीं? देखिए, मैं पहली बात तो अराजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन जो पार्टी समाज को सम्मान देने का काम करेगी, हम सामाजिक लोग हैं, हमें तो जो पार्टी समाज को जो है सम्मान देने का काम करेगी उसी के साथ चलने का काम करेंगे। यानी अखिलेश यादव की ये जो गुर्जर चौपाल हुई है इसका असर हुआ है? असर तो देखिए इतना है, अभी हमारे जिला सहारनपुर में माननीय सांसद स्वर्गीय नकली सिंह जी पुण्यतिथि पर हमारे समाज के एक नेता तेजा गुर्जर जी भाषण दे रहे थे अपना, वहीं पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र जी बैठे थे। उन्होंने भी अपना जो पीड़ा है समाज की वो उनके सामने व्यथा सुनाई है कि या तो आप जो है ऐसा कुछ हल निकालिए गुर्जर समाज का, नहीं तो गुर्जर समाज आपके हाथ नहीं आएगा। गुर्जर समाज बिल्कुल एकदम दौड़ जाएगा पूरा का पूरा और आपके हाथ नहीं आएगा। आप और हम सब मिलकर भी गुर्जर समाज को नहीं रोक पाएंगे।
तो अब तो जो समाज में जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं बीजेपी से, वो भी अपने पीड़ा जो है अपने जो मंत्री हैं या अपने सुनाने लगे हैं। आप बताओ नीरज जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो गुर्जर चौपाल की है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो कोई राष्ट्रीय स्तर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार उसने गुर्जर समाज के नाम पे चौपाल लगाई है, और चौपाल लगाने के बाद गुर्जर समाज से उसने वोटों की अपील की है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, उन्होंने बहुत अच्छा करा, इससे जो है समाज में खुशी है। दूसरी बात, भाजपा सरकार में हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि हमारे 5 विधायक जीत के गए थे, उनमें से केवल एक को, सोमेंद्र तोमर जी को खाली राज्य मंत्री बनाया गया। इससे समाज में जो है रोष है। तो समाज तो ये बाट देख रहा था कि भाई साल 2 साल में इसमें कुछ ये हो सके, हमारे समाज के किसी विधायक को कैबिनेट मंत्री मिल जा, लेकिन अब वो आस जो है खत्म होगी। अब तो लगभग 1-1.5 साल बाकी है। अब भाजपा सरकार अब क्या देगी? तो हमारे गुर्जर समाज को अब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और रही बात आने वाले 2027 के चुनाव में, तो ये तो गुर्जर समाज को मंथन करना पड़ेगा। गुर्जर समाज उत्तर प्रदेश में लगभग 130-32 सीटों को प्रभावित करता है, और पश्चिम के अंदर तो जो है गुर्जर समाज का काफी वर्चस्व है। 40-45 विधानसभा पे तो गुर्जर समाज निर्णायक भूमिका में रहता है, और जिसे चाहे जिता देता है और जिसे चाहे हरा देता है। तो गुर्जर समाज के साथ तो जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो है छल करने का काम कर रही हैं। तो जो राजनीतिक पार्टी गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम करेगी, 2027 में गुर्जर समाज उसी पार्टी को की तरफ जाएगा और उसे जो है जीत दिलाएगा। मतलब आपके हिसाब से भाजपा ने तो गुर्जर समाज को सम्मान दिया नहीं, तो ये बात तो तय है कि भाई गुर्जर समाज भाजपा की तरफ तो जाएगा नहीं। नहीं, भाजपा सरकार के सामने एक लास्ट ऑप्शन है। भाजपा सरकार अभी भी हमारे जितने विधायक गए इनमें से किसी एक को कैबिनेट मंत्रालय दे दे, क्योंकि और सभी लोगों को, जितने भी बिरादरी हैं, जैसे सैनी समाज है, राजपूत समाज है, सभी को कैबिनेट में जो है जगह दी गई है। केवल एक हमारा अभागा समाज गुर्जर समाज एक ऐसा छूता है जिसे कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया गया, और जबकि गुर्जर समाज ने भाजपा सरकार को बम्पर वोट देने का काम किया है। तो हमारे समाज के लोग तो ये आस लगाए बैठे हैं कि पार्टी जो है कैबिनेट मंत्रालय दे। अगर कैबिनेट मंत्रालय देती है तो समाज 2027 में विचार करेगा, नहीं तो जो है जैसा अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा तेजा गुर्जर ने कहा है कि सत्यदेव सिंह से उन्होंने एक उसमें कहा है कि ये गुर्जर समाज है, ये रुकने का। अगर हमारे गुर्जर समाज को सम्मान नहीं दिया गया तो 2027 में गुर्जर समाज भी पार्टी को टाटा बाय बाय बोलने के लिए तैयार है। मतलब ये गुर्जर समाज के अंदर एक बड़ी पीड़ा, बड़ी टीस है। पीड़ा ये युवाओं में है, बुजुर्गों में है, सभी में ये पीड़ा है। हमारे समाज के लोगों में ये पीड़ा है, दर्द होता है। जब हमने लगभग 130-32 विधानसभा में पार्टी को वोट दिया है, एक तरफा वोट दिया है, जब जाके तो सरकार बनी है भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा सरकार ने गुर्जरों को कोई सम्मान नहीं दिया गया है। भाजपा पार्टी में हमारे कितने जिलाध्यक्ष हैं? हमारे जिलाध्यक्ष 1-2 हैं। ऐसे निगम के चेयरमैन कितने हैं? नाम मात्र के हैं। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष कितने हैं? कहीं भी नहीं है। तो जब हमें समाज को हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा समाज जो है 2027 में इस पर विचार करेगा। पूर्व की सरकारों में अगर जनपद सहारनपुर की हम बात करें तो यहाँ तो जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा बार गुर्जर समाज से ही रहा है। भाजपा सरकार में सहारनपुर के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भी हमारे से छीन लिया गया, जबकि इससे पूर्व जितनी भी सरकारें रही अधिकतर में गुर्जर समाज का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है। तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पे जो है हमारे कैंडिडेट नहीं थे, लड़ने के लिए तैयार थे बहुत, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे दूसरी बिरादरी के लोगों को जो है ये सम्मान देने का काम किया है। उससे भी जो है समाज में एक टिस है, क्योंकि जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है जनपद सहारनपुर और उसमें भी जो है हमें सम्मान नहीं दिया गया, तो इसकी जो है समाज में एक बहुत बड़ी टिस है। नीरज जी, जिस तरीके से आप कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि भाई हमारे समाज के ये लोग विधायक भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन विधायकों में से किस व्यक्ति के नाम पर ये जो और विधायक हैं ये सहमत हो सकते हैं? मतलब किसका नाम सामने आए तो ये लोग सहमत हो सकते हैं? क्योंकि चर्चाएं तो ये हैं कि इन लोगों में आपस में ही खींचतान है। अगर
किसी एक का नाम आ गया तो जो और बाकी हैं वो उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे, मुखालफत करना शुरू कर देंगे। विपिन जी, भाजपा पार्टी में ऊपर से नाम आता है, जिसका भी नाम आ जाता है, चाहे संगठन में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे एमएलसी में हो, या चाहे कैबिनेट मंत्रालय में हो, जो ऊपर से नाम फाइनल हो जाता है वही रहता है। तो हमारे तो समाज की है, इनमें से एक व्यक्ति को जो है कैबिनेट में भेजा जाए। रही बात खींचतान की, ये जो है ये सही नहीं है। ये तो लोग दूसरे समाज के लोग होते हैं, वो इस चीज को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमें तो एक आदमी को जो है कैबिनेट में जो है जगह चाहिए। मतलब आपका मानना ये है कि अगर भाजपा को गुर्जर समाज छोड़ता है तो फिर समाजवादी पार्टी का रुख करेगा। जब हमें भाजपा सरकार हमें कोई सम्मान नहीं दे रही, हमें ना तो कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष बना रही, ना हमारे समाज को जिला अध्यक्ष बना रही, ना किसी निगम का चेयरमैन बना रही, ना हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बना रही, तो फिर क्या गुर्जर समाज अचार डाल लगा ऐसी पार्टी का? फिर तो 2027 में गुर्जर समाज को सोचना पड़ेगा। मतलब विकल्प के तौर पर कौन है? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने मदद मांगी है और गुर्जर समाज जो मदद मांगता है तो उसकी मदद करता है। देखिए, तो 2027 में समाज इस चीज पे मंथन करेगा। अभी 1-1.5 साल बाकी है। अभी देख रहा है कि पार्टी जो है भाजपा सरकार को अगर गुर्जर समाज का और चाहिए तो अभी जो है जल्द से जल्द जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें गुर्जर समाज को जगह देनी पड़ेगी, कैबिनेट मंत्रालय देना पड़ेगा, नहीं तो 2027 में सूपड़ा साफ है। राहुल जी, क्या जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनमें गुर्जर समाज के लोग कैबिनेट में रहे हैं? बिल्कुल, बहुत लोग हैं। कोई एक नाम हो तो गिनाऊं? मैं शुरुआत करता हूं। स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, स्वर्गीय चौधरी बाबू नारायण सिंह जी उप मुख्यमंत्री, स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र विकल जी उप मुख्यमंत्री, उसके बाद स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी, उसके बाद नवाब सिंह नागर जी भी रहे। न जाने कितने नाम ऐसे मैं गिनवा सकता हूं आपको उंगलियों पे, जो कैबिनेट मंत्री। वेदराम भाटी जी। सबसे ज्यादा अगर सम्मान मिलने का काम हुआ है तो एक पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसमें भी गुर्जर समाज को बहुत बड़ा सम्मान मिलने का काम हुआ था। उसमें भी 2-2 कैबिनेट मंत्री रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, निगम के चेयरमैन भी रहे। लेकिन ये एकमात्र सरकार है जो बिल्कुल सम्मान देने का काम नहीं कर रही है। और जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने समर्थन मांगा है और उन्होंने मदद मांगी है एक गुर्जर चौपाल लगाकर, ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। क्योंकि मांगने वाला बहुत बड़ा होता है और देने वाला भी बड़ा होता है। मांगने वाला भी बड़ा और देने वाला भी बड़ा। तो गुर्जर समाज इस पर निश्चित ही सोचने का काम करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी को बताना देना चाहता हूं कि प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 45 से 50 विधानसभा सीट ऐसी हैं कि जो गुर्जर समाज के बिना आप जीत नहीं पाओगे, आपकी सरकार नहीं बन पाएगी गुर्जरों के बिना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 20 से 25 लोगों को जो आपको योग्य लगते हैं उनको टिकट दो। और खाली टिकट देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो सम्मान देने का काम करो। और जैसे पूर्व में रहा है कि आप सर्वे करा लो, जिन भी व्यक्ति को आपको लगता है कि योग्य हैं, आप उनको टिकट देने का काम कीजिए। आपकी मदद करने के लिए गुर्जर समाज भी तैयार है। अखिलेश यादव ने तो उस गुर्जर चौपाल में कहा है कि अगर सरकार आती है तो गुर्जर समाज को बड़ा सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल, देखो, सरकार बनने से पहले कहते तो सभी हैं, लेकिन उस समय लोग भूल जाते हैं जब समाज, क्योंकि समाज ने भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त देने का काम वोट दिया था। 2014 से लगातार वोट दे रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, और क्या हमें क्या मिला? क्या हमें बदले में? कैबिनेट मंत्री तक नहीं दे पाए लोग। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं है आज तक भी। ये आपने पूरे देश में गुर्जर समाज का, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुर्जर समाज की कितने, लगभग प्रदेशों में 18 से 20 राज्यों में लगभग गुर्जर समाज के लोग निवास करते हैं। क्या हम लोग वोट नहीं देते? क्या एक कैबिनेट मंत्री हमारा नहीं बन सकता था? और न जाने कितने और निगमों के, बोर्डों के अध्यक्ष हैं, वे भी बन सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई सम्मान अभी तक नहीं, उस तरह का सम्मान अभी तक गुर्जर समाज को नहीं मिल पाया है जिसका वो हमें। अरे हमने तो अरबों से 300 वर्षों तक लड़ाई लड़ी, उनको घुसने नहीं दिया। मुगलों से लड़ाई लड़ी हमने, अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं इस देश के लिए गुर्जर समाज ने। लेकिन बदले में ये जो पार्टियां हैं हमको क्या दे रही हैं? चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो। तो भाजपा से आप लोगों की नाराजगी है? नाराजगी तो बनती है भाई साहब, विपिन जी, नाराजगी तो बनती है जब हमें सम्मान नहीं, हमारा वोट आप लोग ले रहे हैं लगातार। आप हमारा वोट हम बिना मांगे आपको वोट दे रहे हैं 2014 से लगातार। जैसा आपने कहा ऐसे हमने किया। आपने हमारे गांव में आप पहुंचे भी नहीं, आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग, हमने वोट दे दिया बिना मांगे ही। लेकिन अब वो समय आ गया है, गुर्जर समाज को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। मैं सभी
आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से बात करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप चिंतन मंथन कीजिए, किस पार्टी ने आपको सम्मान दिया और कौन पार्टी आपको सम्मान दे सकती है। खाली वोट देने से, पीछे लगने से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।